हेलो एंड वेलकम मैं सुमन सिंह क्लासेस। तो आज की क्लास में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स पर डिस्कस करेंगे जो कि ओबीजी से रिलेटेड है, गायनी से रिलेटेड है। तो देखते हैं यहाँ पर हम जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनके हमें फुल मीनिंग पता होना बहुत ज़रूरी है। तो फर्स्टली तो हम कुछ प्रेगनेंसी से रिलेटेड साइन के बारे में डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से साइन होते हैं। तो देखिए फर्स्ट तो जो होता है गुडल साइन। तो गुडल साइन का नाम तो आपने सुना होगा कि कई बार नॉर्सेट के एग्ज़ाम में, कई तरह के एग्ज़ाम में यहाँ पर पूछ ले जाते हैं, एम्स नॉर्सेट में मोस्टली, कि गुडल साइन का मतलब क्या होता है। और ऑब्जेक्ट में आपको बहुत सारी यहाँ पर ऑब्जेक्ट दे दिए जाते हैं। तो देखिए गुडल साइन का मतलब क्या होता है, सॉफ्टनिंग ऑफ द सर्विक्स। ये प्रेगनेंसी के दौरान जो डायग्नोसिस करते हैं उसके साइन हैं। तो हमें सिर्फ ध्यान रखना है इनकी मीनिंग पर कि गुडल साइन का मतलब होता है सॉफ्टनिंग ऑफ द सर्विक्स। सर्विक्स क्या होती है, सॉफ्ट होती है। नेक्स्ट देखते हैं हैगर्स साइन। हैगर्स साइन मीन्स होगा सॉफ्टनिंग ऑफ द लोअर यूट्राइन सेगमेंट। जो लोअर यूट्राइन जो सेगमेंट होता है वो क्या हो जाता है, उस टाइम पर सॉफ्ट हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट वन इज थर्ड चैडविक साइन। चैडविक साइन का मतलब होता है पर्पलिश कलर ऑफ द सर्विक्स एंड वेजाइना। तो चैडविक साइन में हम क्या बोलेंगे, पर्पल कलर का जो सर्विक्स या वेजाइना हमें कैसा देखने को मिलेगा, पर्पलिश कलर का देखने को मिलेगा। या फिर हम बोल सकते हैं कि डीप ब्लू वायलेट कलर में देखने को मिलता है। तो ये तीन साइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गुडल साइन सॉफ्टनिंग ऑफ द सर्विक्स, हैगर साइन सॉफ्टनिंग ऑफ द लोअर यूट्राइन सेगमेंट, एंड चैडविक साइन पर्पलिश कलर ऑफ द सर्विक्स एंड वेजाइना। नेक्स्ट है यहाँ पर ऑसेंडर साइन। तो ऑसेंडर साइन का मतलब क्या होगा, पल्सेशन फेल्ट इन वेजाइना। तो जो वेजाइना का जो पल्सेशन होगा वो क्या फेल्ट देखने को मिलेगा, फील नहीं होगा। तो ऑसेंडर साइन मीन्स पल्सेशन फेल्ट इन वेजाइना। नेक्स्ट है जैक्यूमस साइन। जैक्यूमस साइन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी कई बार क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। इसमें क्या होता है, ब्लू और पर्पल कलर ऑफ द वेजाइनल म्यूकस। तो इसका हमें ध्यान रखना है। जैक्यूमस साइन का मतलब होगा जो ब्लू और पर्पल कलर में हमें क्या देखने को मिलेगा, वेजाइनल म्यूकस। जो म्यूकस देखने को मिलता है, जो सीक्रेशन होता है, तो वो कैसा देखने को मिलेगा, हमें ब्लू और पर्पलिश कलर का देखने को मिलेगा। तो ये हो जाता है हमारा क्या, प्रेगनेंसी से रिलेटेड साइन होते हैं जो कि डायग्नोसिस के दौरान इसे देखा जाता है। ये डायग्नोसिस हो जाते हैं हमारे, एक तरह से बोल सकते हैं। हर्टमन साइन। तो हर्टमन साइन इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग। तो इसका मतलब होगा हर्टमन साइन इज इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग। नेक्स्ट है ऑसेंडर साइन। ऑसेंडर साइन में देखने को मिलेगा इंक्रीज पल्सेशन फेल्ट थ्रू लैटरल फोनिक्स ऑफ वेजाइना। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका मीनिंग भी पूछ लिया जाता है ऑसेंडर साइन का। एंड पाल्मर साइन। पाल्मर साइन मीन्स रेगुलर रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग बाय मैनुअल एग्जामिनेशन। तो पाल्मर साइन का मतलब होगा जो रिदमिक जो कॉन्ट्रैक्शन हमें रेगुलर देखने को मिलेंगे ड्यूरिंग बाय मैनुअल एग्जामिनेशन के दौरान। नेक्स्ट हम देखते हैं पिस्केसिस साइन। तो पिस्केसिस साइन में क्या होता है, असिमेट्रिक इनलार्जमेंट ऑफ यूट्रस। तो इसका जो साइन हो जाता है, इसमें क्या देखने को मिलेगा, यूट्रस का इनलार्जमेंट देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है ब्रैक्सटोन हिक्स। ब्रैक्सटोन हिक्स साइन में क्या होगा, पेनलेस इरेगुलर स्पाज्मोटिक कॉन्ट्रैक्शन। तो ये क्या हो जाते हैं, ये कुछ इंपॉर्टेंट साइन हो जाते हैं प्रेगनेंसी से रिलेटेड, तो ये जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम यहाँ पर देखते हैं, चलते हैं आगे की ओर। अब रिलेटेड प्रेगनेंसी से, ये भी प्रेगनेंसी से रिलेटेड ही है, बट ये वुमेन की प्रेगनेंसी को रिलेट करती है। कि देखते हैं, यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है ग्रेविडा। ग्रेविडा का मीन्स क्या होता है, अ वुमेन हैज़ बीन प्रेग्नेंट। मतलब जो महिला है वो प्रेग्नेंट है, तो ये ग्रेविडा का मतलब होगा कि महिला प्रेग्नेंट है। नेक्स्ट है प्रीमी ग्रेविडा। अब प्राइमी ग्रेविडा का मतलब क्या होगा, अ वुमेन हैज़ बीन फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट। अगर कोई महिला फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट होती है तो उसे हम क्या बोलेंगे, प्राइमी ग्रेविडा। मतलब वो फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हुई है। और ग्रेविडा का मतलब क्या होगा कि हाँ प्रेग्नेंट है, जो महिला है वो क्या है, प्रेग्नेंट है। नेक्स्ट हम देखते हैं मल्टी ग्रेविडा। मल्टी ग्रेविडा मीन्स क्या होगा, अ वुमेन हु हैज़ बीन प्रेग्नेंट मोर देन वंस। मल्टी ग्रेविडा का मतलब होगा कि महिला एक से ज़्यादा बार प्रेग्नेंट हो चुकी है, मतलब पहली बार नहीं है, उसका दूसरा या तीसरी बार प्रेगनेंसी है। तो इसका मतलब क्या होगा, मल्टी ग्रेविडा, मतलब उसकी प्रेगनेंसी पहले भी हो चुकी है। नेक्स्ट है नल्ली ग्रेविडा। अब नल्ली ग्रेविडा का मतलब क्या होगा, अ वुमेन हु हैज़ नेवर बीन प्रेग्नेंट। मतलब वुमेन अभी तक प्रेग्नेंट नहीं हुई है।
तो नल्ली ग्रेविडा का मतलब क्या होगा? वुमेन हु हैज़ नेवर बीन प्रेग्नेंट, वो अभी प्रेग्नेंट नहीं हुई है। नेक्स्ट हम देखते हैं प्राइमी पैरा। अब देखो प्राइमी पैरा का मतलब क्या होता है। देखो ग्रेविडा में तो हमने बात कर ली क्या, ओनली प्रेगनेंसी की, कि यहाँ पर वुमेन प्रेग्नेंट है। प्राइमी ग्रेविडा फर्स्ट टाइम प्रेगनेंसी है। मल्टी ग्रेविडा एक या दो या फिर तीन, मतलब ये तीसरी बार प्रेगनेंसी है, चौथी बार प्रेगनेंसी या फिर दूसरी बार प्रेगनेंसी है, तो मल्टी ग्रेविडा हो जाता है। नल्ली ग्रेविडा में हमने देखा कि मदर अभी तक, वुमेन है, अभी तक प्रेग्नेंट नहीं हुई है। नेक्स्ट है अब प्रीमी पैरा। प्रीमी पैरा का मतलब क्या होगा? अ वुमेन हु इज गिवन बर्थ फॉर फर्स्ट टाइम। प्रीमी पैरा का मतलब होगा कि वुमेन ने फर्स्ट टाइम बर्थ दिया है, मतलब बेबी को जन्म दिया है, बच्चे को जन्म दे दिया है। देखिए प्रेग्नेंट होना अलग चीज़ है और बच्चे को जन्म देना अलग बात हो जाती है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि अबॉर्शन भी हो जाता है, मिसकैरेज भी हो जाता है, मतलब प्रेगनेंसी के दौरान ही। लेकिन यहाँ पर बोला है प्राइमी पैरा, मतलब अ वुमेन हु इज़ गिवन बर्थ फॉर फर्स्ट टाइम, मतलब उसने बच्चे को जन्म दे दिया है, तो इसका मतलब होगा प्राइमी पैरा। नेक्स्ट हम देखते हैं मल्टी पैरा। तो मल्टी पैरा का मतलब भी क्या होगा? अ वुमेन हु हैज़ गिवन बर्थ टू और मोर टाइम्स, मतलब महिला ने बच्चे को जन्म दो से तीन बार, मतलब तीन बच्चे को जन्म वो दे चुकी है, तो इसका होगा मल्टी पैरा। नेक्स्ट है नल्ली पैरा। तो नल्ली पैरा का मतलब क्या होगा? अ वुमेन हु हैज़ नेवर गिव बर्थ, हु हैज़ नेवर हैड अ प्रेगनेंसी प्रोग्रेस बियॉन्ड 28 वीक। नल्ली पैरा का मतलब क्या होगा? अ वुमेन हु हैज़ नेवर गिवन बर्थ, उसने बर्थ नहीं दिया है, हैज़ नेवर हैड अ प्रेगनेंसी प्रोग्रेस बियॉन्ड 28 वीक, मतलब वो प्रेग्नेंट तो थी बट उसने बच्चे को जन्म नहीं दे पाया। जैसे कि अभी हमने बात की कि उसका अबॉर्शन हो जाए या फिर मिसकैरेज हो जाए, मतलब वो ग्रेविडा तो थी, प्रेगनेंसी उसकी कंसीव हुई थी, लेकिन वो बच्चा जन्म नहीं दे पाई, तो इसका मतलब क्या होगा? नल्ली पैरा। और ग्रेविडा का मतलब क्या बोला था कि अभी तक वो प्रेग्नेंट ही नहीं हुई है। लेकिन नल्ली पैरा का मतलब क्या होगा? कि यहाँ पर बच्चे को जन्म नहीं दिया है महिला ने, क्योंकि जो प्रेगनेंसी है वो आगे नहीं बढ़ पाई, प्रोग्रेस नहीं कर पाई, किसी भी कारण से मिसकैरेज हो गया या फिर कोई भी रीज़न हो सकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं टर्म बर्थ। टर्म बर्थ का मतलब क्या होता है? टर्म डिलीवरी भी बोल सकते हैं, टर्म बर्थ भी बोल सकते हैं। टर्म बर्थ का मतलब होता है कि जो देखिए, जो टर्म मतलब नॉर्मल जो डिलीवरी होती है, नॉर्मल जो डिलीवरी का टाइम होता है वो 37 वीक मतलब 9 मंथ होता है। तो 37 एंड 42 वीक ऑफ जेस्टेशन, अगर तो इसे क्या बोलेंगे हम? टर्म डिलीवरी या फिर टर्म बर्थ बोलेंगे, कि 37 वीक में जो डिलीवरी हो जाती है या फिर 37 तक जो जेस्टेशनल एज होती है उसे हम टर्म बर्थ बोलेंगे। एंड प्री टर्म बर्थ का मतलब क्या होगा? बर्थ बिटवीन 20 एंड 36 वीक ऑफ जेस्टेशन, ऐसी डिलीवरी, ऐसा बर्थ जो कि 20 या फिर 36 वीक के पहले ही क्या हो गया है, मतलब 20 या फिर 36 के बीच में किसी बच्चे का जन्म हो जाता है, तो वो किस में आ जाता है? प्री टर्म बर्थ में हो जाएगा, कि बच्चे का जन्म 20 या 36 सप्ताह से पहले हो गया, मतलब इन 20 या 36 सप्ताह के बीच में अगर किसी बच्चे का जन्म हो जाता है तो वो किस में आ जाता है? प्री टर्म डिलीवरी या फिर प्री टर्म बर्थ में हो जाता है। और टर्म बर्थ की बात करी हमने कि बर्थ बिटवीन 37-42 वीक, मतलब 9 महीने में ही, या फिर 37 वीक का मतलब 9 मंथ ही होगा, कि या फिर 42 वीक के बीच में अगर बच्चे का जन्म होता है वो, तो वो टर्म बर्थ या फिर टर्म डिलीवरी कहलाती है। नेक्स्ट देखते हैं पोस्ट टर्म बर्थ या फिर पोस्ट टर्म डिलीवरी। बर्थ आफ्टर 42 वीक ऑफ जेस्टेशन, कि जो बर्थ है, बेबी का जो जन्म है 42 वीक के बाद होता है, तो वो किस में आ जाता है? पोस्ट टर्म बर्थ, मतलब कि जो नॉर्मल से उसने ज़्यादा समय ले लिया, तो 42 वीक के बाद अगर बेबी का जन्म होता है, इतना समय ले लेता है, तो उसका मतलब होगा पोस्ट टर्म बर्थ। तो समझ गए होंगे आप, टर्म मतलब 37 या फिर 42 वीक के बीच में अगर कोई डिलीवरी होती है तो उसे हम टर्म बोलेंगे, मतलब वो नॉर्मल ही है। अगर लेकिन प्री टर्म बर्थ या फिर प्री टर्म डिलीवरी की बात करते हैं, इसे प्रीमेच्योर भी बोल सकते हैं, कि जो 20 या फिर 36 वीक के बीच में होता है ना, तो वो प्रीमेच्योर बेबी होता है। कभी कभी कंडीशन ये भी हो जाती है कि बेबी कभी कभी सर्वाइव नहीं कर पाता है, तो प्री टर्म डिलीवरी हो जाती है, प्री टर्म बर्थ हो जाता है। पोस्ट टर्म बर्थ की बात करते हैं कि बर्थ आफ्टर 42 वीक ऑफ जेस्टेशन, कि जब 42 वीक के बाद बच्चा जन्म लेता है
तो वो भी एक कॉम्प्लिकेशन ही होता है, उसके कारण भी महिला को या फिर माता को या फिर बच्चे दोनों को ही प्रॉब्लम कभी कभी हो सकती है। तो पोस्ट टर्म बर्थ मतलब 9 मंथ से भी ज़्यादा उसने समय ले लिया, तो ये क्या हो जाता है, पोस्ट टर्म बर्थ। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर, अब कुछ मेंसुरेशन से रिलेटेड हम यहाँ पर बात करते हैं। मेंसुरेशन से रिलेटेड कुछ टर्म्स होते हैं, इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, जैसे कि फर्स्ट है एमेनोरिया। एमेनोरिया का मतलब होगा द एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, कि जो मेंसेस साइकिल है वो क्या है, एब्सेंस है। जैसे कि हमें देखने को मिलता है जब जब बोल सकते हैं कि अगर मेंसेस स्टार्ट ही नहीं हुए हैं, मोस्टली 12 ईयर से पहले की जो गर्ल्स हैं वो उनमें देखने को मिलता है एमेनोरिया, या फिर 45 या 50 से अबव जो वुमेन्स होती हैं उनमें मेंसेस स्टॉप हो जाता है, तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, एमेनोरिया। नेक्स्ट डिसमेनोरिया। डिसमेनोरिया मीन्स होगा कि जो मेंसुरेशन है, मतलब जो पीरियड्स हैं वो कैसे होते हैं, पेनफुल होते हैं, इंक्लूडिंग मेंसुरेशन क्रम्प भी देखने को मिलते हैं, बहुत ज़्यादा क्रम्प देखने को मिलता है, पेन देखने को मिलता है, तो इसे हम बोलेंगे डिसमेनोरिया। नेक्स्ट हम देखते हैं मेनोरेसिया। मेनोरेसिया का मतलब होगा एक्सेसिव वेजाइनल ब्लीडिंग एट नॉर्मल इंटरवल। नॉर्मल इंटरवल की बात करते हैं कि नॉर्मल टाइम पर ही मेंसेस आना स्टार्ट हो रहे हैं, नॉर्मल ही है सब कुछ, लेकिन क्या हो रहा है यहाँ पर, एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रही है, मतलब नॉर्मल से ज़्यादा ब्लीडिंग देखने को मिलती है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, मेनोरेसिया। नेक्स्ट हम यहाँ पर देखते हैं मेट्रोरेसिया। मेट्रोरेसिया का मतलब होगा इर्रेगुलर ब्लीडिंग बिटवीन मेंस्ट्रुअल। इर्रेगुलर ब्लीडिंग मतलब इर्रेगुलर ब्लीडिंग होगी, मान लो आज फर्स्ट डे है, आज ब्लीडिंग हो जाती है, देन सेकंड डे नहीं होगी, फिर थर्ड डे होती है, तो इस तरह से क्या देखने को मिलता है, इर्रेगुलर ब्लीडिंग देखने को मिलता है मेट्रोरेसिया में। अब देखिए नेक्स्ट हम यहाँ पर देखते हैं मैनोमेट्रोरेसिया। अब मैनो और मेट्रोरेसिया दोनों मिक्स हैं, तो अब मिक्स हैं तो दोनों ही चीज़ें क्या साथ में देखने को मिल रही है यहाँ पर। एक्सेसिव यूट्राइन ब्लीडिंग अकरिंग एट इरेगुलर और फ्रिक्वेंट इंटरवल। तो मैनोमेट्रोरेसिया में क्या देखने को मिल रहा है, इरेगुलर मेंसेस भी आ रही है, और साथ साथ इरेगुलर के साथ साथ जो ब्लीडिंग हो रही है वो कैसी हो रही है, एक्सेसिव हो रही है, ठीक है ना। तो ये जो ब्लीडिंग हो रही है, जो यूट्राइन जो ब्लीडिंग हो रही है वो कैसी हो रही है, ज़्यादा हो रही है, और साथ साथ इरेगुलर इंटरवल्स देखने को मिल रहे हैं, जैसा कि अभी हमने देखा था मेट्रोरेसिया में कि रेगुलर ब्लीडिंग हो रही है, मतलब बीच बीच में रुक रुक के हो रही है, तो हो जाएगा मैनोमेट्रोरेसिया। दोनों चीज़ें साथ में देखने को मिल रही हैं, ब्लीडिंग, हैवी ब्लीडिंग भी देखने को मिलती है, और साथ में यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा कि इरेगुलर फ्रिक्वेंट इंटरवल्स देखने को मिल रहे हैं। नेक्स्ट है ओलिगोमेनोरिया। ओलिगोमेनोरिया मीन्स क्या होगा, मेंस्ट्रुएशन साइकिल ब्लीडिंग वेयर साइकिल लेंथ इज इंक्रीज टू मोर देन 35 डेज। ओलिगोमेनोरिया का मतलब होगा कि जैसे कि मेंसेस मोस्टली कितने दिन में आ जाने चाहिए, 21 से 28 डेज के बीच में अगर मेंसेस आ रहे हैं, देखिए हर महीने मेंसेस आते हैं, तो वो 21 से 28 दिन में मेंसेस आ जाते हैं, लेकिन अगर 35 डे के बाद मेंसेस आ रहा है तो वो कंडीशन क्या हो जाएगी, ओलिगोमेनोरिया, कि एक महीने मतलब 28 से भी 28 तो ठीक है, 35 डे से भी ज़्यादा समय ले लिया मेंसेस आने में, तो वो क्या हो जाएगा, ओलिगोमेनोरिया। अब इसी के अपोजिट है क्या, पॉलीमेनोरिया। व्हेन अ पर्सन मेंस्ट्रुअल पीरियड्स आर नॉर्मल इन टर्म टू वॉल्यूम ऑफ ब्लड फ्लो बट अकर एट इंटरवल ऑफ लेस देन 21। ओलिगोमेनोरिया में भी सारी चीज़ सेम रहेगी, इंटरवल्स भी सेम देखने को मिलेंगे, ब्लीडिंग भी वही देखने को मिलेगी, लेकिन स्टार्ट कब हो रहा है, 35 डे के बाद। लेकिन पॉलीमेनोरिया में क्या देखने को मिल रहा है कि 21 डे से पहले ही जो मेंसेस आना शुरू हो जाती है, मतलब पूरा 28 डेज भी कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, और 21 मतलब 21 दिन के पहले ही क्या आ रहे हैं हमारे यहाँ पर मेंसेस, मतलब जो ब्लड फ्लो है वो स्टार्ट हो जाता है, तो ये कंडीशन हो जाती है पॉलीमेनोरिया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ओलिगोमेनोरिया और पॉलीमेनोरिया। पॉलीमेनोरिया एक ऐसी कंडीशन है जो कि जो मेंसेस है 21 डे से पहले ही आ जाती है, और ओलिगोमेनोरिया का मतलब होगा कि 35 डेज के बाद मेंसेस स्टार्ट हो रही है, तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट वर्क कर रहे हैं। और देखिए जो नॉर्मल जो मेंस्ट्रुएशन आने का जो समय होता है वो कितना होता है, 21 से 28 दिन के बीच में अगर आ रहा है तो वो नॉर्मल है, और अगर 30, 31, 32 भी होता है तो भी नॉर्मल है,
बट 35 से अगर ज़्यादा हो जाता है तो वो एबनॉर्मल के अंदर आता है, और 21 डे से पहले आ जाता है तो वो भी क्या हो जाएगा, एबनॉर्मल के अंदर आ जाता है। अब नेक्स्ट हम यहाँ पर देखते हैं हाइपोमेनोरिया और हाइपरमेनोरिया। तो हाइपोमेनोरिया का मीन्स क्या होगा, स्कैंट ब्लीडिंग लास्टिंग फॉर लेस देन 2 डे। अब जैसे कि मेंसेस मोस्टली कितने दिन के होते हैं, 5 डेज तक तो कम से कम होते ही होते हैं। जो भी मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है तो ब्लीडिंग जो होती है 5 डेज तक होती है। फर्स्ट और सेकंड डे थोड़ा ज़्यादा होती है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ डे थोड़ा सा क्या हो जाती है, कम हो जाती है। लेकिन हाइपोमेनोरेजिया में क्या देखने को मिलेगा, स्कैंट ब्लीडिंग लास्टिंग फॉर लेस देन 2 डेज। जो ब्लीडिंग होती है वो क्या होती है, 2 दिन, मतलब लेस देन 2 डे, और 2 डे से मतलब 2 दिन से भी कम ब्लीडिंग होती है। मतलब पूरा 2 दिन भी ब्लीडिंग नहीं होती है, उससे भी 2 दिन से पहले ही क्या हो जाती है, ब्लीडिंग स्टॉप हो जाती है, स्कैंट ब्लीडिंग देखने को मिलती है। मतलब देखिए यहाँ पर लिखा ब्लीडिंग लेस देन 30 ml मेंस्ट्रुअल साइकिल, मतलब पूरी मेंस्ट्रुअल साइकिल में ओनली 30 ml ब्लड का लॉस होता है, जो कि नॉर्मल कितना होना चाहिए, कम से कम 60 से 80 ml पर मेंस्ट्रुअल साइकिल में ब्लड का लॉस होता है। लेकिन हाइपोमेनोरिया में क्या होता है, 2 दिन भी मेंसेस नहीं आ पाता है, लेस देन 2 डे देखने को मिलता है। उसके साथ साथ 30 ml, जो 30 ml पर मेंस्ट्रुअल साइकिल से भी कम ब्लीडिंग होती है, तो ये हो जाता है हाइपोमेनोरिया। एंड नेक्स्ट है हाइपरमेनोरिया। अब हाइपर जस्ट इसका अपोजिट होगा, ब्लीडिंग लास्टिंग मोर देन 10 डेज। अब हाइपरमेनोरिया में क्या देखने को मिलेगा कि इसमें ब्लीडिंग क्या होगी, 7 डेज से भी ज़्यादा होगी, तो ये भी एबनॉर्मल कंडीशन है। इसमें ब्लीडिंग मोर देन 80 ml, मतलब 80 ml पर मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब हाइपरमेनोरिया की कंडीशन में क्या देखने को मिलेगा, जो ब्लीडिंग होगी एक तो 7 डेज से ज़्यादा देखने को मिलेगा ब्लीडिंग, और साथ साथ 80 ml से भी ज़्यादा क्या हो जाएगी पर मेंस्ट्रुअल साइकिल में, 80 ml से भी ज़्यादा ब्लीडिंग यहाँ पर देखने को मिलती है। तो ये एक दूसरे के अपोजिट जाते हैं। हाइपोमेनोरिया मतलब 2 डेज से पहले ही मेंसेस स्टॉप हो जाते हैं, 2 डेज के पहले ही जो हम देखने को मिलती है ब्लीडिंग, और यहाँ पर 7 डेज से भी ज़्यादा देखने को मिलती है ब्लीडिंग। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स थे हमारे ओबीजी से रिलेटेड, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट तो हम यहाँ पर बात करते हैं, ये तो आपने मेंस्ट्रुअल साइकिल का एक आपको लेक्चर भी दिया है, उसमें सारी डिटेल दी गई है, वो आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी। सारे मेंस्ट्रुअल ये कुछ जो डिसऑर्डर्स हैं उनके रीज़न भी दिए गए हैं, फुल डिस्क्रिप्शन है। और साथ में ये जो टर्म से रिलेटेड है इसका भी कुछ यहाँ पर लेक्चर देखने को मिलेगा आपको। ओबीजी की क्लासेस में बहुत सारे यहाँ पर देखने को मिलेंगे, इसमें इससे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट है, सबसे इम्पॉर्टेंट है ये साइन, जो कि एग्ज़ाम में 100% पूछे जाते हैं। तो इसकी तो गारंटी, ये इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हम इसी तरह के क्वेश्चन को क्या हो जाते भूल जाते हैं। तो ये जो गुडल साइन, हैगर साइन, चैडविक साइन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक बार और रिवाइज कर लेते हैं हम। गुडल साइन सॉफ्टनिंग ऑफ द सर्विक्स, हैगर साइन सॉफ्टनिंग ऑफ द लोअर यूट्राइन सेगमेंट, चैडविक साइन पर्पलिस कलर ऑफ द सर्विक्स एंड वेजाइना। देखिए ये सर्विक्स एंड वेजाइना से रिलेटेड है। ऑसिंडर साइन पल्सेशन फेल्ट इन वेजाइना, मोस्ट इंपॉर्टेंट। एंड जैक्यूमर साइन ब्लू और पर्पल कलर ऑफ द वेजाइनल म्यूकस, यहाँ पर म्यूकस पर देना है। हार्टमन साइन इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग। ऑसिंडर साइन increased pulsation felt through lateral fornix of vagina. Palmer sign regular rhythmic contraction during bimanual examination. Piskek sign asymmetric enlargement of uterus and Braxton Hicks less irregular spasmodic contraction. ये जो कि हम यहाँ पर देखा है कि ये साइन है, प्रेगनेंसी से रिलेटेड जो साइन है, ये तो आप एक बार नज़र ज़रूर मारिएगा अगर कोई भी आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपके लिए क्लास हेल्पफुल होगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस, और इसे जितना हो सके आप शेयर करिए। अगर आपके लिए यूज़फुल है, अगर आपको कोई डाउट है तो एक बार कमेंट जरूर करिएगा।